उस्मान ताहिर और उम्मीद आप बखैर वाफियत होंगे। आज हम आपको बताएं कि आलमी इदारे ने एक कहा है कि जो शरह नमू है मुख्तलिफ ममालिक की वो इंतहाई कम सतह पे आने का इम्कान है कोरोना वायरस के बायस। और इसमें सबसे बड़ी वजह यही है कि आलमी माशी जो पहिया है वो जाम हो चुका है और शरह नमू में कमी जो है वो सिफर होने का खदशा जाहिर किया गया है। तो इस हवाले से जहाँ माशी मुश्किलात पैदा होंगी मुख्तलिफ ममालिक के लिए और बेरोजगारी में इजाफा होगा, और वहीं शरह नमू जो है वो अगर सिफर होने से मामला इंतहाई जो है वो ख़राब हो जाएंगे। तो शरह नमू में कमी की सबसे बड़ी वजह यही बताई जा रही है कि कोरोना वायरस के बायस जो मुल्की माशी सूरत हाल है, जो आलमी माशी सूरत हाल है, उसका पहिया जाम हुआ है। काफ़ी सारे लोग जो बेरोजगार होंगे, इससे मजीद मसाइल पैदा होंगे। तो दूसरी खबर आपसे ये शेयर करते हैं कि जिस तरह गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान में एक रिपोर्ट जो है वो वज़ीर-ए-आज़म को पेश की गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि चीनी और आटे के बहरान के जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और अंदर की खबर ये पहुंची है कि वज़ीर-ए-आज़म जो है इस खबर को पब्लिक करने के हक में नहीं थे, लेकिन उनको ये कहा गया है कि अगर वज़ीर-ए-आज़म हाउस से ये पब्लिक नहीं भी की जाती है तो किसी और ज़राए से ये पब्लिक हो जाएगी, तो फिर इसके बाद आपके ये मसाइल ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो इसलिए फिर मजबूरन वो रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को पब्लिक करना पड़ी। हालांकि वज़राए ने यह बताया है कि वज़ीर-ए-आज़म इसको पब्लिक नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन बाद में ये कहा गया है कि वज़ीर-ए-आज़म ने इसको खुद पब्लिक किया है और सारा जो है वो वज़ीर-ए-आज़म ने इसके खिलाफ एक्शन लिया है। लेकिन अंदर की खबर आपको बता रहे हैं कि वो ये थी कि कहा यह गया था कि इस रिपोर्ट को पब्लिक नहीं किया जाएगा, लेकिन उनको मशवरा ये दिया गया उनके मशीरान की जानिब से, अगर यहाँ से पब्लिक नहीं भी होती है तो कहीं और से ये रिपोर्ट पब्लिक हो जाएगी, तो फिर उसके बाद हुकूमत के लिए मजीद मसाइल पैदा हो जाएंगे। इसी के साथ जुड़ी एक और खबर ये है कि आटे और चीनी बहरान से मुतल्लिक एक मजीद इंकशाफ हुआ है कि ये जो माफिया था इन्होंने अपने मुख्तलिफ जो नायब कासिद हैं, सिक्योरिटी गार्ड हैं, माली हैं, उनके शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल करके आटे और चीनी का कारोबार किया है। और आज ये रिपोर्ट सामने आई है और इसमें 192 जो अफराद हैं, 192 अफराद जो हैं उनके शनाख्ती कार्ड स्टेट बैंक को भेजे गए हैं और उनके ऊपर 192 अफराद के शनाख्ती कार्ड के ऊपर इन लोगों ने, इन माफियाज ने अरबों खरबों रुपये कमाए हैं। और इन लोगों के ऊपर, माली के ऊपर, गार्ड के नाम के ऊपर, गार्ड के शनाख्ती कार्ड के ऊपर और अपने नायब कासिद के ऊपर, अपने मुलाजम के ऊपर, अपने घरेलू मुलाजम के नाम से शुगर का, चीनी का और आटे का जो है वो खरीदारी की है और मुख्तलिफ उसकी ट्रेडिंग करते रहे हैं। तो एक ये अहम खबर सामने आई है और इस हवाले से अब देखते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म क्या एक्शन लेते हैं इन लोगों के खिलाफ। उनका भी जो पूरा डेटा है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को भेज दिया गया है कि ये लोग अपने मुलाजमीन के नाम के ऊपर जो है वो ये कारोबार, ये ट्रेडिंग करते रहे हैं और अपना जो असल टैक्स बचाने के लिए ये काम किया गया है और अपना नाम छुपाने के लिए इन लोगों का नाम इस्तेमाल किया गया, अपने मुलाजमी का नाम इस्तेमाल किया गया है और इनके नाम के ऊपर ट्रेडिंग करके इस माफिया ने अरबों खरबों रुपये कमाया है और अरबों खरबों रुपये का फ़ायदा उठाया है। और इसी हवाले से आपको ये भी बताते चलें साथ साथ कि न्यूजीलैंड में कोरोना वायरस जो है वो उसकी तादाद इंतहाई कम हो गई है और इसकी बड़ी वजह है न्यूजीलैंड ने जो कोरोना वायरस के ऊपर काबू पाया है। वो ये बताया जा रहा है कि न्यूजीलैंड ने एक माह के लिए मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया था और जो खरीदार थे उनके लिए ये हदायत जारी की गई थी कि जो भी खरीदार है वो किसी भी शॉपिंग दुकान में जाएगा तो वहाँ सिर्फ एक बंदा खरीदारी कर सकता है, जब वो निकलेगा फिर दूसरा बंदा जाके अपनी अशिया ज़रूरिया ले सकता है। तो ये उन्होंने बड़ी पाबंदी की है। जिन लोगों ने लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी की थी उनको गिरफ्तार किया गया है, उनके खिलाफ एक्शन किया गया था। और इसी तरह जो मुल्की सरहदें थी वो बिल्कुल बंद कर दी गई थी और सरहदें बंद होने से जो गैर मुल्की सयाह थे उनके ऊपर भी मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई थी। और इस तरह बिल्कुल मुकम्मल लॉकडाउन के बाद जो है वो न्यूजीलैंड ने इस वबा के ऊपर काबू पाया है और मजीद केसेस जो है वो सामने नहीं आ रहे हैं। न्यूजीलैंड में सिर्फ एक हलाकत हुई है और इंतहाई कम तादाद में कहा जा रहा है कि लोग वहाँ पे पाए जाते हैं और जो थे वो भी उनमें से काफ़ी सारे लोग सेहतियाब हो चुके हैं। तो इस तरह न्यूजीलैंड ने कोरोना वायरस की वबा के ऊपर काबू पाया है। इस हवाले से काबू पाया है कि उन्होंने लॉकडाउन के ऊपर अमल दरामद किया है। वहाँ के लोगों ने जो खिलाफ वर्जी की थी, हुकूमत के अहकामात की खिलाफ वर्जी की, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई, उनके खिलाफ जो है वो उनके खिलाफ FIRs हुई हैं, जिसके बाद इसके ऊपर काबू पाया गया है और काफ़ी हद तक वहाँ पे काबू पाया जा चुका है।
तो यहाँ पे भी अगर इम्प्लीमेंटेशन हुकूमत ने करनी है, यहाँ पर भी अगर कोरोना वायरस के ऊपर काबू पाना है तो लोगों को एहतियात करनी होगी, लोगों को गैर ज़रूरी तौर के ऊपर घरों से नहीं निकलना होगा, अपने आप को महफूज रखने के लिए अपने घरों में रहें, गैर ज़रूरी तौर के ऊपर ना निकलें, जिस तरह न्यूजीलैंड ने काबू पाया है और हिफाजती इकदाम किए हैं, चीन ने काबू पाया है, तो क्यों नहीं हम भी ये करके दिखा सकते हैं। तो इसलिए इन इकदाम के ऊपर अमल करें, अपने खुद को महफूज रखें, अपने ख़ानदान को महफूज रखें और इंशाल्लाह मज़ीद अपडेट्स के लिए आपके साथ अब अगले सेशन में हम हाजिर होंगे। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय से, अपनी तजावीज़ से लाजमी आगाह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।